ध्यान से सुनेगा। वही जहाँ से शुरू किए थे हम लोग, पढ़े थे सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या क्या होता है, बताए थे सब्जेक्ट कोई भी शब्द होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, लेकिन वह नाउन का काम करेगा। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन एज ए सब्जेक्ट, पर्सनल और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बताए थे। एडजेक्टिव में अगर द, ध्यान से सुनेगा तो कार्य करना है दे, द प्लस एडजेक्टिव, वर्ब भी अगर नाउन का काम करता है वो भी सब्जेक्ट होता है। तो खास करके इंफिनिटिव और जिरंड के बारे में बताया था। नाउन फ्रेज के बारे में बताया था। WH वर्ड प्लस इंफिनिटिव का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। एक सेंटेंस अगर क्लॉज के रूप में होता है तो अगर नाउन क्लॉज का काम करता है तो वो भी सब्जेक्ट। आज हम लोग जब उसके बाद पढ़ाए थे कि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़े थे, प्राइमरी के बारे में, वर्ब टू हैव टू बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू के बारे में पढ़ाया। आज हम लोग थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हुए कॉम्प्लीमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्ट वही होता है, जब ऑब्जेक्ट जब ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाने लगूंगा तो ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करूंगा कि ऑब्जेक्ट क्या क्या है। आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। When you want to describe something or someone, अगर आप किसी का वर्णन करना चाहते हैं तो you need a set of verb. This set of verb is called link. क्या कहा जाता है? लिंक वर्ब। तो लिंक वर्ब क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। Which links subject and complement. तो आज सबसे पहले आप लिखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। नोट डाउन, ए कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, ए कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड which completes the meaning of, incomplete verb. अब देखिए, जो क्रिया पूर्ण नहीं है, क्रिया से सेंटेंस का क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं आता है, तो उसको पूरा करने के लिए जो शब्द आता है उस शब्द को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट में यही फर्क। क्या है, ध्यान से सुनो ना बढ़िया। तो वहां जो चल रहा है यहाँ जो चलेगा। हमारा ध्यान यहाँ रहना चाहिए। वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुना? ट्रेन चली गई, उसको पता नहीं चला। बारात पार्टी गुजर गए, पता नहीं चला। वहां बंद हो गया। ये स्टूडेंट का मतलब क्या होता है कि हम जहाँ पर है उसको फोकस करेगा तो दिमाग में चल जाएगा। अब फोकस हम पढ़ा रहे हैं यहाँ लिंक, आप जा रहे हैं वहां पर, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चल रहा। अब देखिए, तब एक ग्रुप ऑफ वर्ब है, आप इसको लिंक वर्ब के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या है नोट करिए। बी, इसके अंतर्गत आता है एम, इज, आर, वाज, वर, बी के अंतर्गत। दूसरा लिखिए बिकम, तीसरा लिखिए रिमेन,
पढ़ते चलिए। शीप, लुक, एपियर, प्रूफ, साउंड, टेस्ट, कहते चलिए। स्मेल, टर्न, फील, ग्रो वाले लिस्ट लिख लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। कि अरे धीरे करते लिख लिए। लिखा, लिखिए, एक सेंटेंस लिखिए। We were very happy yesterday. We were very happy. We were very happy yesterday. देख लिए। अब देखिए, अगर मैं इतना शब्द को हटा देता हूं, किसको, तो वी वर का कोई आपको कोई रिस्पॉन्स लेंगे? वी वर सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट है ना रे, है ना? जब इनकम्प्लीट है और जब ये वर्ड लगा दिए हम इतना या एक ही वर्ड लगाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो इसीलिए उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। क्या कहा जाता है? समझ में आ गया? कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं, अब कॉम्प्लीमेंट हो क्या क्या सकता है। देखिए, द कॉम्प्लीमेंट The complement can be either a noun group or an adjective or an adjective or an adjective। लिखिए, अब इसमें से आप एडजेक्टिव डाल करके सेंटेंस बनाइए ताकि सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मैं एक सेंटेंस लेता हूं। लुक का मतलब क्या होता है यहाँ पता है? लुक, सीन, एपियर, तीनों का मतलब होता है प्रतीत होना। क्या होता है? प्रतीत होना। मालूम पड़ना। क्या होता है? मालूम पड़ना। अच्छा, अब ऐसा मालूम पड़ता है यार, तुम नाखुश लगते हो, नहीं बोलते हैं, हमको कहेंगे तो लिखिए था, यू लुक वरीड टुडे, यू लुक वरीड टुडे। लिखिए, आज आप दुखी मालूम पड़ते हो। देखा बनेगा ना? छोटा छोटा पहले करवाते हैं तो आराम से हो जाएगा। अब देखिए, टेस्ट,
टेस्ट किया है रे? आप बढ़िया टेस्ट है, क्या बोलते हैं लोग, आप क्या लाजवाब टेस्ट है। तो लिखिए, इट टेस्ट नाइस, इट टेस्ट कुछ लगेगा। लिख लिया? अब एक एक वर्ड का डाल दीजिएगा। सबका मतलब जानते हैं आप कि नहीं जानते हैं? जानते हैं जी। बिकम मतलब होता होता है ना, रिमेन रहना, सेम लोग के अपीयर मालूम पर, प्रूफ साबित होना। लिखिए था, sooner or later you will prove good, sooner or later you will prove good. You will prove गुड कोई एडजेक्टिव डालो ना। हो जाएगा? लिखिए, his father grew old, बूढ़ा हो गया। क्या? keep quiet, देख लिए? It sounds harsh, कुछ नहीं है, खाली आपको एडजेक्टिव डालिएगा, इससे आपका फ्लुएंसी बढ़ते चले जाए। बना लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए, लिंक वर्ब कैन फॉलो noun group as its complement. देखिए, he became a president. I feel a bit of fraud. ये आपको वर्क में बनाना पड़ेगा। लिख लिए? खाली एडजेक्टिव डालना है, नाउन डालना, पीछे बताया भी है एडजेक्टिव वगैरह के बारे में। Bit fraud, bit of fraud, शादी नहीं होता। लिख लिए? अब देखिए, एक अलग चाहते हैं। ये तो हो गया, ये कॉमन वर्ड हो गया, आपको पता चल गया इतने वर्ड का, सबका मीनिंग आप जानते हैं। एक एक सेंटेंस डालिएगा, एडजेक्टिव डालिएगा, नाउन डालिएगा, दोनों का अर्थ आपको स्पष्ट हो जाएगा। तब इसको डिस्कशन में लाएंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है? आई खाली बोल देंगे यू लुक, तो बस कुछ नहीं, उसके बाद कुछ मिलवे नहीं करेगा तो होगा ये लुक स्मार्ट, शी लुक्स ब्यूटीफुल, हो जाएगा। अब देखिए, टेस्ट वगैरह ये सब तो कॉमन वर्ड है, हमेशा बोलचाल के भाषा में काम करेगा, इसी पर बहुत सारा काम चल जाएगा इस पॉकेट। अब देखिए, कुछ एक नया चीज है,
कुछ और भी वर्ब है, लिखिए था। There are some verbs. There are some verbs can be followed by a complement. Can be followed by a complement. देखिए, इसमें भी आपको कॉम्प्लीमेंट लग जाएंगे। व्हाट लिखिए आप? मैं लिखा हूं, लिखिए राइट। राइट, राइट का मतलब क्या होता है? पहुंचना, जानते हैं? लिखिए सेंटेंस। My uncle arrived unannounced. Unannounced. इसमें बाद में बताते हैं क्या होगा। अनअनाउंस, बिना बतेले मेरे चाचा जी आ गए। नहीं आता है? बहुत सारे गेस्ट सब आते जाते रहता, बताएगा बताएगा। पहले डाक्टर से लिखूंगा जमाना चल दिया, गाँव घर से भटकते भटकते अरे द्वारपाल नहीं आया, जैसे गया था सुदामा। एक गाना है, कम गाना है, तो गाँव नहीं आता, गाने में क्या जाता है? अरे द्वारपालो वाह, कन्हैया से कहो। और कुछ नहीं, इतने तक है, कन्हैया से कर दो। अगला देख, उसके बाद एक वर्ड आ गया, कौन आ गया? अराइव। अराइव के साथ क्या लगाए हम? कॉम्प्लीमेंट। सब क्लियर हो गया। दूसरा वर्ड लिखिए, एस्केप। ESCAPE। लिखिए। दूसरा वर्ड लिखिए, रिटर्न। वर्ड लिख लीजिए, रिटर्न। सर्वाइव। वॉच। स्टैंड। स्टेयर। लिख लिए, हैंग। डाई। एक सेंटेंस लिखिए डाई में, सुने हुएगा जॉन किट्स का लाइन है ये, लेकिन मैं अपनी बात, ही डाइड यंग, जवानी में मर गई। आप जरा कंफ्यूज कीजिएगा, क्योंकि इसके पास पावर है इस वर्ड को कॉम्प्लीमेंट लेने की, ले लिया। लिख लिए, LI। स्टैंड लिखाया, स्टेयर लिखा दी। अब ये वर्ड पर जाते हैं, काम करते हैं थोड़ा। लिखिए था, इसमें खास करके आपको अन्न वाला जो वर्ड आएगा वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। किसका होता है? अन्न वाला, UN जहाँ पर। अब देखिए, लिखिए, She stood motionless. She stood motionless. For at least 10 minutes. हक्का पक्का रह करके वो खड़ी रही 10 मिनट। कब तक? मोशनलेस, बिना। ये क्या हो गया? मोशनलेस। कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें बना लीजिएगा, लिखिए, माय ब्रदर एस्केप्ड अनहार्म्ड। अनहार्म्ड। इसका मतलब क्या हुआ? माय ब्रदर हैड नॉट बीन हार्म्ड।
हाउ कैन यू सर्वाइव लॉन्ग? बस आज यहाँ तक रहेगा, इतना वर्ड पर आप बना के लाइएगा, ठीक है? इतने करना, इस पर बन जाएगा, इतने से फोकस बनाओ, सेंटेंस वेट कर। ये हुआ HW, समझ में आया? इतना वर्ड हो जाएगा ना, अब खुद के बनाएगा, सबका हाथ क्लियर।